तो कल हम क्या क्या पढ़े थे, किसको याद है? हमने क्या कवर किया था सर? कृष्णा इज, हु इज कृष्णा? कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव का क्या मतलब है? हाँ, जिसके पास 6 ऐश्वर्य है। तो ऐसे कृष्णा का कोई नाम है? भगवान का क्या नाम है? भगवान का ऐसे कोई नाम नहीं है, लेकिन उनके क्वालिटी के बेसिस पे क्या है, उनको नाम मिला है। जैसे आपका नाम अजय है, क्या आप अजय हैं? नहीं है, लेकिन कृष्णा अजय है। हाँ? तो कृष्णा का जो नाम है वो कैसे आता है? क्वालिटी पे आता है। हमारा नाम जस्ट नाम है। हम लोग किसी क्या है, इसीलिए दास है। ठीक है, आगे ABCD कुछ भी लिखा हो, लेकिन लास्ट में क्या है? दास। हम क्या है? दास। और क्या पढ़े थे? कृष्णा इज ऑल पावरफुल। कैसे? हाउ इज ही द ग्रेटेस्ट रास्कल? तंग करते हैं, गोपियों को तंग करते हैं। और क्या पढ़ा था? इसीलिए क्या है, हमें भी क्या वो रास्कल दम है। क्या है? हाँ, क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि कृष्णा में है। तो कृष्णा क्या करते हैं? मक्खन चोरी करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम मक्खन छोड़ के बाकी सब चोरी करते हैं। हमें मक्खन में कुछ नहीं रखा, हमें मक्खन तो ऐसे ही मिल जाता है। और क्या पढ़े थे? बताइए। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कृष्णा अट्रैक्टिव ना लगते हो? कोई नहीं है। पहले आपको कृष्णा अट्रैक्टिव लगते थे? क्यों? पहले मतलब भगवान है इसलिए लगते थे, मतलब उनकी लीलाएं। भक्ति में आने से पहले क्यों अट्रैक्टिव लगते थे कृष्णा आपको? उनकी लीलाएं अच्छी थी इसलिए। लीलाएं अच्छी लगती थी आपको। क्यों आपको कृष्णा अट्रैक्टिव लगते थे पहले? क्यों? भगवान है। नहीं, भगवान तो है, और उनकी मतलब लीलाएं बहुत ऐसी रही हैं। कैसी लीलाएं? बचपन से यशोदा माता को परेशान करना, बड़े होके गोपियों के साथ ये सब रास रचाना। हाँ, आइए बैठिए। आपको क्यों कृष्णा अट्रैक्ट, क्या आपको लगते हैं कृष्णा अट्रैक्टिव? अभी नहीं, पहले शुरू से ही लगते हैं। अच्छा। ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन लगता है आपको? डेमीगॉड्स लगते हैं, कृष्णा लगते थे पहले भी कृष्णा लगते थे? क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, पहले आपको कृष्णा पता था कौन थे? अच्छा, लेकिन पता था कि उनकी लीलाएं क्या थी? अच्छा। हाँ, आपको? अचानक बात इतनी बारीकी से नहीं पता था, मोटा मोटी जैसे काले नाग को मारे थे। हाँ, ये सब मोटा मोटी पता था, इतनी बारीकी से नहीं पता, बारीकी से यहाँ नहीं बात था। लेकिन अट्रैक्टिव क्यों लगे? मतलब इतना आकर्षण क्यों आता है भगवान कृष्ण पे? कितना अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि राम और कृष्ण एक ही हैं, विष्णु भगवान और राम कृष्ण सब एक ही हैं, इसलिए हर जगह इन्हीं की पूजा होती है। अच्छा, आपको क्यों कृष्णा अट्रैक्टिव लगते हैं? इतना आकर्षण क्यों लगते हैं कृष्णा? हाँ, पहले लगते थे। क्यों? कैसे? हम भी गाय चराए। हाँ, जय। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के साथ में गाय चरा रहा हूँ। जय। खेल रहा हूँ। हाँ, आपको? बचपन से ही मुझे तबले का शौक नहीं था। अच्छा। जो रुपये मिलता था वो हाँ। धीरे अरे इधर आ जाइए। गीता प्रेस वाले पढ़े, हरिद्वार वाले पढ़े, इधर आती है। ऐसे धीरे पहुँचते यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, बचपन से मुझे आपको कृष्णा अट्रैक्टिव लगते हैं? पहले लगते थे? क्यों? पहले पता था कि कृष्णा भगवान है? बचपन से पता था? माहौल में ही पता था। अच्छा,
चलिए तब तो अच्छी बात है। मैं तो खोज रहा था कौन है भाई भगवान। आपको माता जी कृष्णा अट्रैक्टिव लगते हैं? क्यों? उनका रूप ही ऐसा है कि कोई अट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली उनका रूप इतना अट्रैक्टिव है। रूप बहुत अट्रैक्टिव है। लीलाएं तो है लेकिन रूप भी बहुत आकर्षक है। उनकी प्रतिमा को देख के 1 मिनट से ज़्यादा से देखा ही नहीं जाता है, बस फिर आंखों को छोड़ देते हैं और देखा नहीं जाता। ऐसा मैंने महसूस किया है। बहुत अच्छा महसूस है। ओके तो इसीलिए क्या है, सबको क्या है आकर्षक लगते हैं। और क्या हमने पढ़ा था इसके बाद? ईविल आदमी के बारे में उसने डिस्कस हो रहा था कि जो बदमाश है क्या वो कृष्ण की पूजा कर सकता है? तो प्रभुपाद ने इस पे क्या बोला था? हाँ, तो इस पे कौन सा भगवद गीता का वर्ष आता है? तो हाँ, तो भगवद गीता 9.30 याद रखना है, इम्पोर्टेंट वर्स है। एग्ज़ाम में भी आ सकता है, क्विज में भी आ सकता है। अभी मैं थोड़ा हिंट ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बाद में बोलोगे मैं बताया नहीं। हाँ ठीक है, तो पीछे पीछे बोलिए। अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। तो क्या बोल रहे हैं इसमें भगवान कि अगर कोई बहुत खराब काम भी कर रहा है लेकिन वो डिवोशनल सर्विस में लगा है तो वो क्या है, उसको भी हमें सेंटली समझना चाहिए, उसको हमें ईविल नहीं समझना चाहिए। उसको क्या समझना चाहिए? साधु। तो इसमें एग्जाम्पल आता है कि एक आदमी जो है वो जैसे मीट काटते हैं, हाँ, तो चिकन और गोट को काटता है, तो दूसरे तरफ क्या रखता है? भगवद गीता को रखता है। शालिग्राम भी है और भगवद गीता भी है, तो पास्ट टाइम कुछ ऐसा ही है, मिक्स्ड है। तो इसमें क्या अभी लगेगा कि अरे तो ये गलत काम भी कर रहा है, लेकिन उसके लिए वही चीज़ है। शालिग्राम की वो पूजा ऐसे कर रहा है, तो शालिग्राम क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो मेरा भक्त है, तो ये चलेगा इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके वो काम करने लग जाए। हाँ ठीक है, डिवोशन जो है हमें जैसे हम सीख रहे हैं वैसे करना चाहिए। कुछ लोग क्या है एक्सक्लूडेड है, जो प्योर डिवोटीज हो जाते हैं। तो क्या है, क्योंकि और क्या है और क्योंकि कृष्णा क्या है, कृष्णा के पास क्या है? रस है। वो राजा है, रसों के राजा। तो उपनिषद में क्या स्टेट किया जाता है? रसो वैसा रसम ही एवं लब्धवंती भवती। तो ये कहाँ आता है? तैत्तिरीय उपनिषद में आता है 2.7.1। फिर उसके बाद पूछते हैं कि कृष्णा क्या है? ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है कि नहीं है? साइंटिस्ट का क्या मतलब है? साइंटिस्ट कौन होता है? और हमारे पहले ऋषि मुनि थे भाई। और क्या है साइंटिस्ट का क्या मतलब है? साइंटिस्ट का मतलब ये भी होता है वन हु नोज, जिसको पता हो, उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट, जिसको पता है। तो इसलिए कृष्णा जो है वो क्या है? ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि उनको सब चीज़ पता है, किसको कैसे मारना है सब पता है उनको, किसके हृदय में क्या चल रहा है सब पता है उनको। ये नहीं सोचना कैसे करना है, अच्छा ये मिक्स करके क्या बनेगा क्या, नहीं, उनको ये सोचना नहीं है। ये सब हमारे मटेरियल साइंटिस्ट ये सब काम करते हैं। कुछ ट्राई करेंगे, कुछ फिलॉसफी लगाएंगे, कुछ एजम्पशंस लेंगे और फिर क्या है, फिर कुछ काम करेंगे। तो कृष्णा क्या है? कृष्णा ऐसा नहीं है। जिसको सब्जेक्ट मैटर, जिसको सबसे अच्छे से पता है, वो है एक साइंटिस्ट। तो कृष्णा इज द
ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्योंकि जो बॉब है वो क्या है, वो स्कूल के टीचर है, साइंस टीचर। तो पूछते हैं कि अभी टीचर जो है क्या वो स्कूल में पढ़ा सकता है? तो प्रभुपाद बोलते हैं इस पे, पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? हाँ हाँ, पढ़ा सकता है, लेकिन उसको ज्ञान होना चाहिए। तो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ हमें पता नहीं और हम फिर भी चले गए पढ़ाने। हमें पता नहीं। आज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो इतना फ्लॉप क्यों है? वो इसी वजह से फ्लॉप है क्योंकि टीचर्स को पता नहीं क्या पढ़ाना है। उन्हें जो है, उनको सब्जेक्ट मैटर अच्छे से नहीं पता। तो एक मूवी आया था रामानुजाचार्य करके, उसमें वो दिखाते हैं उसमें कि वो एक थ्योरी बनाते हैं। अभी जो रामानुजाचार्य हैं उनमें स्वयं जो है उनको बेनेडिक्शन मिला था। बेनेडिक्शन मिला था कि बचपन से ही है। वो जब एक चावल का एक बोरी देखते थे तो उसमें बता देते थे कितने चावल के कण हैं। मैथ्स में इतने स्ट्रॉन्ग, मैथमेटिक्स के हैं। तो वो जब फॉरेन गए थीसिस लिखे, तो थीसिस में उन्होंने एक गलती निकाल लिया। तो गलती निकाल के बताया प्रोफेसर को कि ये तो गलत है, आप जो पढ़ा रहे हो ये भी गलत है। तो हमारे प्रोफेसर क्या ऐसे ही हैं। तो प्रोफेसर माना नहीं, बोलता है कि आर यू द ग्रेटेस्ट? क्या तुम उससे ज़्यादा जानते हो? तुम तो यहाँ पढ़ रहे हो, तुम उससे ज़्यादा जानते हो। तो ये क्या है, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है। जो लिखा है वो भी एक्सपर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने गलत लिखा है, तभी तो गलती मिला। गलती मिला इसका मतलब क्या है, गलत लिखा है। तो ये क्या है, और क्या गलत लिखते हैं ये लोग बुक्स में कि यूनिवर्स केम फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। चंक, तो चंक आया, कहाँ से एनर्जी आया पता नहीं, हाँ, लेकिन ब्लास्ट हो गया। हाँ, सपोजिटली वो ब्लास्ट हो गया। हाँ, मैं एक यहाँ पे छोटे से पटाखे को भी दिन भर रखूँगा, 1 साल रखूँगा, 10 साल रखूँगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड नहीं करेगा जब तक कोई उसमें आग नहीं लगाएगा, चिंगारी नहीं देगा। लगेगा क्या? जब तक स्वयं सूर्य देव आके नहीं एक थोड़ा सा चिंगारी लगा दे, तब तक कुछ नहीं होने वाला उस पर। कितना भी हीट दे दो, कितनी भी जलती गर्मी में रख दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या है, यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, लेट्स से वैल्यू ऑफ x इज 5। सपोज करते हैं पहले कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद अपनी थीसिस को करते हैं। तो जब शुरू की चीज़ें ही गलत है, तो आपकी जो पूरी जो उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। मान लो बहुत बड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला है, एक जगह प्लस था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, आंसर सेम आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेन चीज़ को ही गलत कर दिया है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी है। फिर वो आगे बोलते हैं कि प्रभुपाद मॉर्निंग में लेक्चर देते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, मिरेकल के बारे में बोलते हैं। तो क्या होता है मिरेकल? डेफिनेशन क्या है मिरेकल का? इसके बारे में जानकारी नहीं होती, हाँ, इग्नोरेंस ऑफ प्रोसेस। जैसे गांव का व्यक्ति आया, वो उसने देखा रिमोट कंट्रोल है, वहाँ एक कार ऑटोमेटिक चल रहा है, तो उसको लगेगा तो चमत्कार है। हाँ, आप उसको एक रूम में बंद कर दो, बाहर से बंद, और अंदर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा दो और बोलो कि अंदर तुम जो करोगे सब मैं बता दूंगा, मैं तो भगवान हूँ। हाँ, उस बेचारे को पता नहीं है कैमरा क्या होता है, उसको पता नहीं क्या है अंदर। हाँ, उसको बोलेगा तो चमत्कार है, मैं अंदर जो कर रहा हूँ ये बाहर से बता रहा है। हाँ, तो ये क्या है, इग्नोरेंस ऑफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चमत्कार। ठीक है, तो आगे हमने डिस्कस किया था कि कृष्णा के जो है, ही इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल पर्सन। तो फिर आगे जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि टीचर का प्रॉपर ड्यूटी क्या है सोसाइटी के लिए।
तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि दैट वी हैव टू टीच अबाउट कृष्णा। जब भगवान के बारे में आप पढ़ाओगे तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि हम कृष्णा के बारे में बताते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो हम बाकी काम करते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि अभी मैं कैसे बताऊंगा कि इतने सारे फोर्सेस है, ग्रेविटी है, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या है, ये फोर्स आ कहाँ से रहा है। तो फर्स्ट बताना है कि फोर्स ऑटोमेटिक नहीं डेवलप हो रहा है। जो नेचर जो हम देख रहे हैं, जो मटेरियल नेचर देख रहे हैं, ये एनर्जी है। किसका एनर्जी है? कृष्णा का एनर्जी है। अभी हम वो तो बताते नहीं है, बताते हैं जमीन तो अपना है। हाँ? बोलते किसका जमीन है? मेरा है। लेकिन एनर्जी है ना, अर्थ इज एनर्जी। तो ये किस एनर्जी किसका है? कृष्णा का है। तो इसमें बोलते हैं कि जैसे बहुत बड़ा पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है, हमारे पास टोटल कितने ओशियन है? 7 है। 7 ओशियन है। इसमें बोलते हैं महासागर, बोलते हैं ना, महासागर। तो महासागर 7 है। तो अभी इतना पानी को लाने के लिए कितना केमिकल चाहिए होगा? पानी तो ऐसे नहीं आता, पानी तो केमिकल से आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप एक साथ लाओगे तो क्या आता है? तो पानी बनता है। तो बोलते हैं इतना बड़ा पैसिफिक ओशियन बन गया तो इसमें कितना ज़रूरत पड़ा होगा। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? तो ये बताना ज़रूरी है ना कि ये ऑटोमेटिकली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्यों नहीं कंबाइन कर रहा? क्या इस रूम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है? है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कंबाइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कोई कंट्रोलिंग फोर्स है जो इसको ऐसे करने नहीं देता। और ये तो सिर्फ अपना अर्थ है, ऐसे कितने सारे यूनिवर्सेस है, मिलियंस एंड मिलियंस यूनिवर्सेस, और हर जगह पानी है। तो सोचो कितना रिक्वायरमेंट होगा केमिकल्स का। कहाँ से आया केमिकल? कोई तो दिया। तो ये सब चीज़ें हमें समझाना चाहिए। तो हमारा जो बॉडी है ये किससे बना है? एनर्जी से। पंचमहाभूत क्या है? एनर्जी है। तो ये जो बॉडी है, जो एक्सटर्नल बॉडी है, ये क्या है? एनर्जी से बन रहा है। हमारे एनर्जी से बन रहा है, हमारे एनर्जी से मेंटेन हो रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना। जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। 10 दिन तक खाना ही नहीं खाया तो बॉडी का क्या होगा? वीकनेस होगा। एक ही दिन निर्जला करके देख लो, नेक्स्ट डे पूरा वीकनेस दिखेगा। हाँ, क्यों? एनर्जी नहीं मिला बॉडी को। तो वो जो एनर्जी जो हम खा रहे हैं, हाँ, जो हम फूड खा रहे हैं, वो एनर्जी बना रहा है बॉडी में, और वही एनर्जी क्या हमें मेंटेन कर रहा है बॉडी को। हाँ, तो ये जैसे ये अपना बॉडी हो गया, तो ये जो कॉस्मिक यूनिवर्स है ये भी एक बॉडी है। तो ये किसका बॉडी है? ये भी तो मेंटेन हो रहा है। हमारा बॉडी मेंटेन हो रहा है, तो अर्थ को भी तो कोई मेंटेन कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये बिना किसी कुछ किए ये मेंटेन रह रहा है। कोई तो मेंटेन कर रहा है। तो ये किसका एनर्जी है? ये कृष्णा का एनर्जी है। जो कॉस्मिक बॉडी है वो कृष्णा का एनर्जी है, कृष्णा इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्स है, जैसे यूनिवर्स जो हम बोलते हैं, ये किसका एनर्जी है? सन का एक एनर्जी है। लेकिन सन किसका एनर्जी है? सन कृष्णा का एनर्जी है। तो भगवान, ये सन एनर्जी क्यों है कृष्णा का? क्योंकि भगवान 7.4 में बोल रहे हैं
भूमिरपो नलवायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। क्या बोल रहे हैं कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ऑल दिस ऑल टुगेदर these 8 constitute my separate material energies। तो भगवान खुद बोल रहे हैं ये जो 8 जो है ये मेरे खुद की एनर्जी है। तो इसीलिए क्या है, अभी सारी चीजें किसकी है, कृष्णा की है। तो इसीलिए हम क्या है, हम कृष्णाइट्स है। जैसे वो IITs को क्या बोलते हैं, IITN, हाँ IIT से पढ़ा। तो हम क्योंकि कृष्णा के हैं तो हम क्या है, हम कृष्णाइट्स है। हाँ हम IITN नहीं है, हम कृष्णाइट्स है। हम कृष्णाइट्स क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि सोर्स ऑफ एवरीथिंग क्या है, कृष्णा है। एंड आवर नॉलेज इज परफेक्ट, हमारा नॉलेज इसमें परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि कृष्णा का नॉलेज परफेक्ट है। वेद किसने लिखा, वेद एक्चुअली भगवान ने स्वयं बोला और उसको क्या है, किसी ने बस सुन के लिख लिया। वेद व्यास ने उसको लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट है। वेद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ परफेक्ट नॉलेज। तो इसीलिए क्या है, हम जब परफेक्ट नॉलेज को हम पढ़ते हैं तो हम भी परफेक्ट नॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर किसी ने गलत लिखा है, आप गलत चीज़ को पढ़ोगे तो आप गलत ही इन्फरेंस निकालोगे। लेकिन अगर किसी ने सही लिखा है, आप उसको पढ़ रहे हो तो आपने भी सही नॉलेज एक्वायर किया है। क्योंकि कृष्णा का नॉलेज परफेक्ट है, इसलिए हमारा नॉलेज क्या है, परफेक्ट। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इम्परफेक्ट नॉलेज पे हैं। क्यों, क्योंकि हमको अगर कह रहा है कोई कि हम इम्परफेक्ट पे, इसका मतलब हम इम्परफेक्ट नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं। और जिसने लिखा उसके पास भी इम्परफेक्ट नॉलेज है, और जिसने बोला उसके पास भी इम्परफेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, फिर तो भगवान इम्परफेक्ट हो गए, तो भगवान कैसे हुए। हाँ, तो इसी वजह से, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, वो जो बोल रहे हैं वो भी परफेक्ट है, और जो वो लिख रहे हैं, वेद व्यास जो लिख रहे हैं वो भी परफेक्ट है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, क्या ये सेपरेटेड एनर्जीज है भगवान के। तो अभी इसको कैसे समझा जाए, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर को कैसे समझा जाए कि सेपरेट एनर्जीज है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है काऊ का। तो काऊ का एनर्जी क्या हुआ, मिल्क। तो अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मिल्क का, इस मिल्क का देखो, ये जो सेपरेशन है, जो सेपरेटेड एनर्जी कह रहे हैं, तो सेपरेटेड मतलब क्या है, किसी से निकला हुआ, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मिल्क जो है काऊ से आ रहा है, लेकिन मिल्क काऊ नहीं है। हाँ, एनर्जी भगवान से आ रहा है, लेकिन एनर्जी भगवान नहीं है। तो जो मिल्क है वो काऊ नहीं है, मिल्क एक प्रोडक्ट है। तो वैसे ही एनर्जी क्या है, एनर्जी एक प्रोडक्ट है किसका, कृष्णा का। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी का। तो वैसे ही अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ एक सेपरेटेड एनर्जी है, लेकिन अर्थ भगवान नहीं है। तो ये हमारा फिलॉसफी क्या है, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद क्या है, देखो अभी जो पैंथिस्ट होते हैं, मतलब जो मायावादी फिलॉसफी होते हैं, हाँ, मायावादी फिलॉसफी जो रखते हैं, वो क्या बोलते हैं कि क्योंकि सब चीज भगवान है तो सबकी पूजा कर लो। क्या करो, सबकी पूजा कर लो। तो कौन सी, वो एक आमिर खान की कोई मूवी आई थी ना, पीके, हाँ, उसमें क्या करता है, वो पत्थर को रख देता है और लोग आके पूजा करने लगते हैं।
कुछ रख देगा और तो ये क्या है, एक तो ये इग्नोरेंस है, लोगों को पता नहीं भगवान क्या है। तो क्या है ये मायावादी फिलॉसफी क्या है कि क्योंकि सब चीज़ क्या है भगवान की एनर्जी है, हाँ, तो ये स्वयं भगवान है। आप कुछ भी किसी को भी वर्शिप कर सकते हो, जो भी वर्शिप कर रहे हो उसका मतलब क्या हुआ कि हम भगवान की वर्शिप कर रहे हैं। ये क्या है, ये मायावाद फिलॉसफी है, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारी फिलॉसफी है कि ये कृष्णा तो है क्योंकि ये कृष्णा की एनर्जी है, बट ये कृष्णा नहीं है। समझ रहे, कृष्णा का एनर्जी है इसीलिए हम बोल रहे हैं कृष्णा तो है, लेकिन ये स्वयं भगवान नहीं है, ये उसका एक सेपरेटेड एनर्जी है। जैसे सन एंड सनशाइन, हीट एंड फायर, जब फायर रहेगा तो हीट आएगा, लेकिन हीट फायर नहीं है। हीट क्या है, प्रोडक्ट है फायर का। आग जलेगा तो कैसे पता चलेगा वो आग है, वो हीट दे रहा है तभी तो पता चलेगा ना, नहीं तो क्या है वो शो जैसा हो जाएगा, सिर्फ लाइट जल रहा है, हाथ डालोगे तो जलेगा नहीं। हाँ, तो ये एनर्जी, एनर्जी क्या है, हमारा फिलॉसफी क्या है, जो एनर्जी है वो कृष्णा का तो है, लेकिन वो स्वयं कृष्णा नहीं है। तो एक समय पे वो कृष्णा भी है और उसी समय पे वो कृष्णा नहीं भी है। पीएम मोदी ने कुछ लिख के भेज दिया कि आज से ये रूल अप्लाई होगा, तो वो पेपर पे लिखा, उसने एनर्जी दिखाया, लेकिन वो पेपर पीएम मोदी नहीं है। वो जो लॉ बना के लिखा वो पीएम मोदी नहीं है, पीएम मोदी ने अपने एक एनर्जी दे के भेज दिया, ये ले जाओ। हाँ, जैसे मटेरियल जो चीज़ है उसमें तो भगवान नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम भी मटेरियल है लेकिन हमें अंश है भगवान को, बट वी आर पार्ट एंड पार्सल। बट जो जिसमें मतलब वो नहीं है, लाइफ नहीं है, उसको बोल सकते हैं कि उसमें कृष्णा नहीं है, हमारे अंदर तो है। किसमें है, जो मटेरियल एनर्जी है, जो मटेरियल है जिसमें लाइफ नहीं है, उसको तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भगवान नहीं है, लेकिन जो हम नहीं, वो एनर्जी है भगवान का, भगवान का एनर्जी है, वो एक्सटर्नल एनर्जी है, उसका क्वालिटी ही वैसा है। एनर्जी मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट। देखो काऊ क्या है, काऊ जीव है, मिल्क क्या है, निर्जीव है। क्या वो जीव है? लेकिन वो प्रोडक्ट तो है, लेकिन वो क्या है, वो काऊ नहीं है। तो एनर्जी जो है वो तो क्या है, वो कृष्णा का है, बट वो कृष्णा नहीं है। तो मायावाद फिलॉसफी क्या बोलते हैं कि क्योंकि ये क्या है, सब चीज़ें भगवान की है, तो आप कुछ भी पूजा करो, आप भगवान की पूजा कर रहे हो। तो ये जो बॉब है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान ऐसा कोई है जो गॉड है, भगवान है क्या? इज देयर एनीथिंग ऑन अर्थ दैट इज गॉड? धरती पे कोई ऐसा है जो स्वयं भगवान है? और तो इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ है। तो क्यों? क्योंकि सारा एनर्जी जो भी बन रहा है, अर्थ बन रहा है, तो कृष्णा स्वयं कह रहे हैं सनलाइट आ रहा है, तो ये स्वयं क्या, कृष्णा का एनर्जी है। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, इससे पहले जो हमने वर्ष देखा था, भूमि रपो नल वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये सब क्या, ये मेरे मटेरियल एनर्जी है, मेरे एक्सटर्नल एनर्जी है, उनके एनर्जी है, मतलब वो कृष्णा के ही हैं, लेकिन वो स्वयं में क्या है, भगवान नहीं है। तो ये वो क्लियर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का कि सारा चीज़ जो है वो भगवान की एनर्जी से बन रहा है, लेकिन हम कोई भी चीज़ को वर्शिप नहीं कर सकते ऐसे ही। और इसमें एग्जांपल्स क्या है, जैसे क्योंकि क्या है, भगवान जो है, ये आगे आएगा ये सब क्वेश्चंस, तो आगे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर माया क्या है, व्हाट इज माया? तो माया के दो डेफिनेशन है। पहला है कि इट इज एनर्जी
और दूसरा क्या है? दूसरा है कि इट इज एन इल्यूजन, जो दिख रहा है वो है नहीं। तो जो बोल रहे हैं कि जो फूलिश है, जो बेवकूफ़ है, वो एनर्जी को एनर्जेटिक समझ लेते हैं, सनशाइन को सनी समझ लिया। तो ये क्या है? ये फिलॉसफी गलत है। मान लो सुबह सूर्य आए तो क्या है, उनकी सनरेज आ रही है, तो हमारे घर में प्रवेश किया सनरेज ने। क्या हम कह सकते कि सन ने हमारे घर में प्रवेश किया? नहीं कह सकते। तो एनर्जी क्या है? सनशाइन। और एनर्जेटिक क्या है? एनर्जेटिक मतलब किससे वो आ रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी। किससे एनर्जी आ रहा है? तो सन से आ रहा है, लेकिन दोनों एट द सेम टाइम सेम है और डिफरेंट भी है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। सन को सनशाइन से अलग नहीं कर सकते, हीट को फायर से अलग नहीं कर सकते। हीट को अगर आपने फायर से अलग कर दिया तो वो हीट बचेगा नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर अलग कर दिया तो ये क्या है? ये गलत फिलॉसफी है। तो सही फिलॉसफी क्या है? हमारे घर में सनरेज आ रहा है, सन नहीं आ रहा। हमारे घर में सन का एनर्जी आ रहा है, स्वयं सन नहीं आ रहे हैं। तो ये जो मायावादी है, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो सनशाइन जो है वो वही सन है। अभी सोचो आपके घर में सन आएगा तो हम लोग क्या वो सन रेस को समझ पाएंगे कि पहले ही जल जाएंगे? सन तो पास आएगा तो उससे पहले ही घर में आने का जरूरत भी नहीं है वैसे उसको, तो वो तो दूर से ही अपना चमत्कार दिखा देगा। हाँ हाँ, वो अभी पता चल रहा है, मार्च में ही पता चल रहा है, दोपहर में। हाँ, तो सोचो जब सन और सनशाइन में डिफरेंस है, तो मायावाद फिलॉसफी क्या बोलते हैं? सन और सनशाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, सनशाइन भी सनी है, एनर्जी भी एनर्जेटिक है। तो ये क्या है? गलत फिलॉसफी है। इंटरप्रेट क्या करना है? भगवान ने बताया कि ये है, तो कैसे समझेंगे? मतलब जो लिखा है वही समझना है। भगवान क्या बोल रहे हैं? जैसे गंगा है, हाँ, में गंगा है तो मैं हूँ, वो मैं हूँ, तो कृष्णा इस गंगा। जो जो भी सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं वो कृष्णा है। हाँ, हाथियों में क्या है? ऐरावत है, पर्वतों में क्या? पर्वतों में सुमेरु। हाँ, तो ऐसे ही एक्सेप्ट करना, भगवान ने बोल दिया बस वो है। देवों में क्या है? नारद। तो फिर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे गंगा है, गंगा की वैसे पूजा। तो सब जब स्वयं, हाँ, तो गंगा की पूजा करते हैं तो आप उनकी कर सकते हो, क्योंकि कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट। लेकिन जब स्वयं भगवान है तो हम बाकियों की क्यों करें? वो किसकी पूजा कर रहे हैं? नारद क्या बोलते हैं? नारद तो नहीं बोलते नारद नारद नारद, वो तो बोलते हैं नारायण नारायण। तो जब नारद नारायण बोल रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका वर्शिप, वो किसका वर्शिप कर रहे हैं? नारायण का। तो हम नारद क्यों बोलेंगे? आप उनको एज अ कृष्णा एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन दे आर नॉट कृष्णा। कृष्णा स्तु भगवान स्वयं, वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। वो लोगों को क्या है? एक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि अब आपके पास इतना क्षमता है, आप ये कर सकते हो। गंगा सबसे पवित्र माना जाता है, क्यों? क्योंकि कृष्णा बोलते हैं मैं गंगा हूँ। जिस तरह से स्टोरीज में भी हम लोग सुनते हैं, भगवान शंकर भी अक्सर उन्हीं की समाधि में लीन होते हैं। हाँ, भगवान शंकर किसकी पूजा करते हैं? क्योंकि वो समाधि में नहीं होते हैं। भगवान शंकर किसकी पूजा करते हैं? किसके अंदर करते हैं? भगवान वो तो कृष्णा की पूजा करते हैं, और जो उनका क्या बोलते हैं, कमंडलू, हाँ, उसमें एक्चुअली कृष्णा रहते हैं।
पर्सनली भगवान एसोसिएशन देते हैं भगवान शिव को, शिव जी को पर्सनल एसोसिएशन मिलता है। कृष्ण अवतार में वो उनका रासलीला देखने हाँ, गोपी बन के जाते हैं। क्या नाम रहता है? महेश्वर गोपी, क्या नाम रहता है? मंदिर भी है महा गोपेश्वर गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर। हाँ, नारद मुनि भी आते हैं। हाँ, तो क्या है हमारा फिलॉसफी? क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। एक समय पे सेम है और उसी समय पे डिफरेंट भी है। अभी बोल दिया ये कृष्णा का एनर्जी है तो ये कृष्णा है, फिर बाद में बोलेंगे हाँ ये कृष्णा तो है बट ये कृष्णा नहीं है। तो अचिंत्य भेदाभेद, उस समय पे वो है और वो नहीं भी है। इतना आसान नहीं है भगवान को समझना, ठीक है। तो ये क्या है? भगवान के एक्सपेंशन है। तो आप गौर कथा नहीं आए थे, तो गौर कथा में महाराज बता रहे थे कि एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के 1.3.6 में भी वेद व्यास इसको मेंशन करते हैं, शुद्ध गोस्वामी भी इसको बताते हैं। एते चांश कलप 1.3.28 है, सॉरी 6 बोल रहा था। तो क्या बोल रहे हैं इसमें? एते चांश कलपुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि जितने इनकारनेशंस है वो क्या है? आर आइदर प्लेनरी पोर्शंस और प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द लॉर्ड। तो कृष्णा के क्या है? एक्सपेंशन है। तो पहले उनके दो एक्सपेंशन होते हैं। क्या है? एक पहले कृष्णा आते हैं, कृष्णा से आते हैं कौन? कृष्णा आते नहीं, कृष्णा एग्जिस्ट करते हैं। आते हैं मतलब वो कहीं से आ रहे हैं, तो ये गलत है। कृष्णा इज इटर्नली देयर। तो कृष्णा से कौन आते हैं? कृष्णा से आते हैं बलराम जी और राधा रानी। फिर बलराम जी से 4 आते हैं और उनके जो 4 है कौन कौन आते हैं? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये 4 आते हैं। और इनके एक्सपेंशंस क्या है? इनसे जो एक्सपेंशंस होते हैं इनसे बाकी सब आते हैं। तो एक्सपेंशंस के एक्सपेंशंस है। तो यही बोल रहे हैं कि जितने इनकारनेशंस है दे आर आइदर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ प्लेनरी पोर्शंस। मतलब एक्सपेंशन के एक्सपेंशन है और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंशन भी है। बट लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज द ओरिजिनल गॉड। All of them appear on planets wherever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the atheist. तो अलग अलग प्लैनेट्स पे आते बचाने के लिए, असुर से बचाने के लिए, जो भी डिस्टर्बेंस एथिस्ट ने कॉज किया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो कृष्णा से सिर्फ 2 ही आते हैं और उसके बाद बाकी सारे आते हैं। तो अभी क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं कृष्णा की एनर्जी और कृष्णा। तो कृष्णा की एनर्जी तो कृष्णा का है, लेकिन कृष्णा स्वयं नहीं है। तो जो हम डीटी वर्शिप करते हैं मंदिर में, ये क्या है? ये क्या हम एनर्जी की वर्शिप कर रहे हैं कि भगवान की वर्शिप कर रहे हैं? तो इसमें प्रभुपाद पहले क्लियर करते हैं कि क्योंकि कृष्णा का एनर्जी है मेटल, जो धातु है वो किसका एनर्जी? वो कृष्णा का एनर्जी है। तो इस तरीके से वो कृष्णा तो है क्योंकि एनर्जी है कृष्णा का। तो ये तो हमने समझ गए, लेकिन बोल रहे हैं कि क्योंकि कृष्णा क्या है? कृष्णा स्वयं भगवान है, वो बहुत पावरफुल है, तो वो उस मेटल में आते हैं, उस धातु में अपने आप को प्रवेश कर लेते हैं। भगवान है ना। एक बार ये समझना कैसे डिफिकल्ट नहीं है। तो एक बार नारद मुनि जाके विष्णु जी से बात करते हैं, बोलते हैं कि आजकल कोई आता नहीं है वैकुंठ में, धरती पे कितना कलयुग चल रहा है, कोई नहीं आ रहा। तो बोलते हैं कि अच्छा चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन के लिए मैं अपना धाम का दरवाजे खोल रहा हूँ, आप जाओ, आपको जिसको जाके लेके आना आप लेके आ जाओ, आज फ्री एंट्री है, कोई भक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोले अच्छा, अब तो मैं सबको लेके आ जाऊँगा, जितने धरतीवासी हैं सब खुशी खुशी आएंगे। तो एक बार आदमी के पास गए, देखते हैं, पहले बोलते हैं कि अब लाएं किसको, आएगा कौन? तो बोलते हैं ब्राह्मण सबसे इंटेलिजेंट होता है, ब्राह्मण को पकड़ता हूँ। तो ब्राह्मण जाके ब्राह्मण को बोलते हैं कि
ब्राह्मण भगवान बोल रहे हैं आज जो है दरवाजा खुला है वैकुंठ का, चलोगे? बोलता हाँ चलेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ, तो बोलते हैं आप बताइए कृष्णा कर क्या रहे थे? तो विष्णु जी कर क्या रहे थे जब ये बोले? तो क्योंकि अभी क्या है, नारद मुनि जब विष्णु ने ऐसा बोला कि मैं खोल रहा हूँ, तो उनको ये पता था कि सब नारद की बात को मजाक समझेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, क्योंकि ऐसा बोलोगे तो लोगों को आपकी बात मजाक लगेगी, तो पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा था। तो बोलना कि मैं एक सुई के पीछे जहाँ से हम धागा डालते हैं ना, वहाँ से एक हाथी को पास कर रहा था। हाँ, बोले अच्छा ठीक है। तो अभी इस ब्राह्मण ने पूछा भगवान कर क्या रहे थे? तो उन्होंने बोला कि एक सुई से वो ब्राह्मण को पास कर रहे, हाथी को पास कर रहे हैं। आप क्या मजाक कर रहे हैं? पॉसिबल भी है क्या? आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आप जब थोड़ा सच बोलिएगा तो फिर आइएगा बाद में। बोले यार ये क्या मतलब हुए, आज तो वैकुंठ का दरवाज़ा खुला है, मान नहीं रहा बात। बोले अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद एक कॉबलर के पास जाते हैं, मोची के पास। मोची को बोलते हैं मोची आज चलोगे वैकुंठ? बोलते हैं अभी तो बहुत ज़माना लगेगा मेरे को जाने में, अभी तो मैं भक्ति भी नहीं आया अच्छे से। तो बोलते हैं नहीं आज तो वैकुंठ का दरवाज़ा खुला है। बोलते हैं आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य तो किया ही नहीं मैं अभी तक, ऐसा कैसे? तो बोलते हैं कि अच्छा, तो वो भी पूछते हैं क्या कर रहे थे भगवान? तो भगवान बोले, तो नारद मुनि बोलते हैं वही सेम चीज़ बोलते हैं। कृष्ण भगवान जो विष्णु है वो क्या कर रहे हैं? हाथी को पास कर रहे हैं सुई से। बोलते हैं हाँ ये भगवान ही कर सकते हैं, ये काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए नारद मुनि जब भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि ये जो आदमी है ये इस जीवन के अंत में मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है, और वो अभी ब्राह्मण को हजारों जन्म लगेगा। तो भगवान क्या है, बहुत पावरफुल है। तो वो क्या है, वो अपने आप को इस धातु में भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम क्या है, आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम डीटी वर्शिप करते हैं। डीटी मतलब भगवान, विग्रह। तो इसमें क्या है, प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस पता है तो भगवान उसमें आएंगे, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो नहीं, भगवान नहीं है। तो प्रोसेस क्या है? नहीं, भगवान को पहले जानना, ज्ञान नहीं नहीं नहीं, भगवान कब आते हैं? जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्रोसेस जब आपको पता होगा तो भगवान आते हैं। जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हर जगह प्राण प्रतिष्ठा होता है, प्राण प्रतिष्ठा करना है तभी भगवान आते हैं, ऐसे भगवान नहीं आएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि दैट यू शुड नो द प्रोसेस। अभी एक बिजली का वायर है, वो मैं ला के दे दूंगा, तो उसमें क्या बिजली है? नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रोसेस पता है कि इसमें बिजली कैसे लाना है, तो उसमें बिजली आ जाएगा। अगर आप उसको सोर्स से कनेक्ट करोगे तो बिजली आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्या है, प्रोसेस पता होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वी शुड नो द प्रोसेस। तो अभी क्या है, स्टैच्यू जो है, अभी किसी ने स्टैच्यू बनाया, हाँ स्टैच्यू बनाया, तो क्या वो क्या है, मूर्ति है। लेकिन जब प्रोसेस पता है तो भगवान आ जाते हैं उसमें। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मायावादी इसमें बोलते हैं कि जो, क्योंकि कृष्णा का एनर्जी में क्या, वो लोग बोलते हैं कि कृष्णा जो है ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाते हैं मतलब इतना सारा जब एनर्जी वो निकालते हैं तो उनको लगता है फिर अब कृष्णा बचे नहीं। जैसे एक गिलास में पानी है, मैं उसको धीरे धीरे पी रहा हूँ, एक समय पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो उनको लगता है कि ये कृष्णा का भी सेम है, वो अपने से थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, थोड़ा ये एक्सपेंशन निकाला, वो एक्सपेंशन, तो कृष्णा क्या ख़त्म हो जाएंगे या ख़त्म हो गए हैं।
कुछ बचा नहीं अब। लेकिन क्या है ये गलत है, क्योंकि इटर्नल है और वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग, वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी से आप कुछ प्लस करो या माइनस करो, इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है आपको पता ही नहीं है क्या है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मायावादी फिलॉसफी ऐसा मटेरियल थिंकिंग सोचते हैं। क्या सोचते हैं ये मटेरियल थिंकिंग क्या है इनकी, कि ये पानी और दूध जैसा है, पी दे रहे हैं तो क्या है खत्म हो रहा है। तो कृष्णा की भी एनर्जी क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट क्या है, कृष्णा ऐसे नहीं है। तो हम थोड़ा सा लास्ट है 5 मिनट्स और लेके हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो उनको क्या लगता है जो कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा से सारी एनर्जी आ रही है, तो कृष्णा की एक एनर्जी उनकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान ओमनीपोटेंट है। जैसे एक आदमी कितने बच्चे ले सकता है, ले तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या उसकी पोटेंसी ख़त्म हो जाएगी या उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, तो वैसे ही कृष्णा है। कृष्णा के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन है, लेकिन कृष्णा उससे उनको तिनका भर का भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, ईशोपनिषद के इसमें है, ओम पूर्णमद पूर्णमितम पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो इसमें क्या बोलते हैं कि बिकॉज ही इज द कंप्लीट होल, इवन दो सो मेनी कंप्लीट यूनिट्स इमेनेट फ्रॉम हिम। देखो अभी भगवान कंप्लीट है, परफेक्ट है, तो उनसे जो भी चीज़ें आ रही है वो भी क्या है, वो परफेक्ट है। ही रिमेन्स द कंप्लीट बैलेंस, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते। उनसे कितने भी कंप्लीट यूनिट्स आए, लेकिन भगवान क्या है, हमेशा कंप्लीट रहेंगे। इसका ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा क्या है, कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए क्या है, कृष्णा को हम क्या बोलते हैं, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो उनकी अनलिमिटेड एनर्जीज है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, ये कोई बोगस नहीं है कि कुछ हो मे बी या लेट सपोज ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। ये कभी क्या है, ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्णा की जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है। ओके, तो हमने ये बुक स्टार्ट किया था समझने में कि कृष्णा कौन है, और हमने समझा कि कृष्णा और उनकी एनर्जीज है। एनर्जीज जो है कृष्णा है, बट वो स्वयं कृष्णा नहीं है। और हमने बाकी चीज़ों को भी हमने देखा। तो अभी किसी के कोई क्वेश्चंस और कोई डाउट्स, अभी कुछ अटेंडेंस है तो एक बार अटेंडेंस भी ले लेते हैं।